नमस्कार। ओम शांति। इस वीडियो को आपके सामने लाने का मेरा जो प्रयत्न है उसके मुख्य कारण ये है कि परिवार में, समाज में और उसके साथ साथ देश में ये जो राजयोग है इसका क्या महत्व है। आज के भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में जो हम लोग फैमिली वाले हैं, बच्चों को संभालना, उनके करियर के बारे में सोचना, अपने जॉब के बारे में चिंता करना, दौड़ भाग, इसके साथ साथ सारा कुछ बैलेंस करना, माना कि दोनों युगलों में एक सुंदर, सुखद, सुख चैन भरी, खुशी से भरी एक रिलेशन बरकरार रखना, अपने आप को दोनों को टाइम देना, फ्री महसूस करना बहुत टफ है। जितना जितना उम्र बढ़ता जाता है, एक तरफ होता है अपनी जो इंटीमेट फैमिली है उसके अंदर अपना हेल्थ है, बच्चों का पढ़ाई है, बच्चों का करियर है, बच्चों के साथ पेरेंट्स का रिलेशन एक अटूट रखने के तरफ एक जर्नी है, और उसके साथ साथ परिवार में जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, हम लोगों के जो पेरेंट्स हैं, वो उनका भी उम्र जितना जितना बढ़ता जाता है उतना लौकिक भाषा में बोले तो समस्याएं आती जाती है। और जितना ये सब आता जाता है, पारिवारिक समस्याएं आती जाती है, उतना लगता है कि जीवन एक संघर्ष है, जीवन कोई सुख शांति भरी एक फूलों की बगीचा नहीं है। लेकिन इसके ही लिए हम सब दुनिया में पूजा पाठ करते हैं, शास्त्र आदि पढ़ते हैं, हवन करते हैं। जो जिस धर्म से है, जो उस धर्म में हेल्थ के लिए, वेल्थ के लिए, हैप्पीनेस के लिए, सक्सेस के लिए प्रार्थना करने जाते हैं। मंदिर, मस्जिद, दरगाह, चर्च, जो जहाँ जाते हैं वहीं पे। लेकिन आज के भाग दौड़ भरी जिंदगी में इतना भी टाइम हम निकाल नहीं पाते। तो भगवान, ईश्वर, अल्लाह अब इस धरा पे कलयुग के अंत और एक नई सिरे से एक दुनिया की रचना करने के लिए कलयुग के अंत पर आए हैं, जिसको हम कहेंगे संगम युग। संगम जैसे होता है ना, संक्रांति होता है, उस समय क्या होता है, नेचर में एक बदलाव आता है। वो बदलाव लगता तो अच्छा है, लेकिन उसमें हानि भी है। सर्दी लग जाती है, फीवर आती है, वायरल जो डिजीज़ेज़ है उसका जो प्रकोप है वो बढ़ जाता है। तो ऐसे ही संगम एक ऐसा स्थान है जिस स्थान में एक तरफ हम कलयुग को देख पा रहे हैं और दूसरी तरफ राजयोग हमें वो विजन देता है, वो संकल्प देती है, क्योंकि परमात्मा हमें ये ज्ञान दिए हैं कि संकल्प से सृष्टि। तो जो कलयुग में हम जो कुछ देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, उसको ना देख, उसको ना सोच, संकल्प में एक नई दुनिया जिसको हम स्वर्ग, सतयुग, बैकुंठ, परिस्थान, हेवनली अबोर्ड, जो जिस भाषा से हम बोलना चाहे उसको क्रिएट करना है अपनी मन की शक्ति से। तो परमात्मा यही ईश्वरीय संदेश हमें दे रहे हैं कि अपने बच्चे को कि तुम ये चोला, ये शरीर नहीं, तुम हो आत्मा, इस शरीर को चलाने की मालिक, अथॉरिटी। अगर अपने को पहचान लिए, अपने घर को पहचान लिए, अपने परम पिता, माता पिता को जान लिए, तो हम उसके वर्षे का अधिकारी बन जाते हैं, जिससे अतीन्द्रिय सुख जीवन में इतने संघर्ष, जिसको आज के दिन, हाँ दोस्तों, जो है हम लोग संघर्षी बोलते हैं। हाँ, जितना जितना उम्र बढ़ता जाता है, हम परिवार
का समाज के तौर पे बोलिए, जैसे भी तौर पे बोलिए, जो हम चल रहे हैं उसको हम संघर्ष बोलते हैं। तो वो जो जीवन बंद की अवस्था है उसको जीवन मुक्त कैसे हम रह पाए, लिबरेशन इन लाइफ एंड फीलिंग ऑफ पीस, माना कि मुक्ति और जीवन मुक्ति कैसे मिले, इसके लिए ये संदेश दिया जा रहा है कि तुम आत्मा नहीं, तुम इंसान नहीं, शरीर नहीं, तुम आत्मा हो, परम पिता परमात्मा का संतान, सभी सोल सुप्रीम सोल के बच्चे हो। और उनके जो खजाना है, जो अनदेखी खजाना है, वो है खुशी, प्रेम, शक्ति, विश्वास, पवित्रता, सुख, शांति, एकता, सहयोग, सहनशीलता, मधुरता, नम्रता, गंभीरता, ये जो सारे खजाने हैं, इसके आप बच्चों भी मालिक हो। जब आत्मा स्थिर होगी, शांत होगी, स्टेबल होगी, तब माना कि न्यारा होगा, डिटैचमेंट बाबा हमें सिखाना आते हैं। तो डिटैचमेंट माना परिवार से, लोगों से विच्युत नहीं, खाली उनकी जो अनुभव है, देह मान के जो अनुभव है, वो जो गुस्सा, वो जो अशांति, वो जो टेंशन, वो जो प्रश्न, जो संशय, वो जो चंचलता, होगा कि ना होगा, कब होगा, चेहरे में वो जो एक ऐसा कैसा हो जाता है ना, जितना जीवन उम्र बढ़ता जाता है, चेहरे में एक मुरझाइश आ जाती है, बातों में नेगेटिव आ जाती है। यहाँ वो मतलब हम लोग दिखता है। तो बाबा यही बोल रहे हैं कि राजयोग से, अपने सूरत से, अपनी सीरत को, परमात्मा का जो सीरत है उसको प्रकाश करो, प्रत्यक्ष करो अपने चलन और चेहरे से। राजयोग एक जीवन शैली है। राजयोग ये नहीं है कि सुबह अमृत वेले बैठे, नुमा शाम बैठे, बस हो गया। ये है एक पढ़ाई। इस यूनिवर्सिटी में 4 सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। तो बाबा अपने मीठे मीठे आत्मा रूपी बच्चों को यही बोल रहे हैं कि जो मोह है और ईगो है, देह अभिमान, ये दोनों हमें जकड़ लिया है, जीवन बंद बना लिया है। जैसे कहे कि मोह में ये आता है कि जितना उम्र बढ़ता है कि मैंने किया तो बच्चों को मेरे साथ ऐसे पेश आना चाहिए, मैं इतना किया तो मेरा जो युगल है उसे इस तरह से पेश आना चाहिए, मैं इतने सालों से घर को चला रही हूँ, कि पुरुष कहे कि मैं इतना कुछ इन लोगों के लिए कर रहे हूँ, तो मेरे को वो मतलब वो ऑथोरिटी बोले, वो चाहना कि हमें वो रिस्पेक्ट चाहिए, कि वो प्यार चाहिए, वो सम्मान चाहिए, ये हो गया मोह और ईगो में ये सब होता है। और इसी से जो गांठ बनती है मन के अंदर, हम बाहर जितनी भी कोशिश करें वो गांठ खुलेगा नहीं। तो डिटैचमेंट जो राजयोग हमें सिखाता है, अष्ट शक्ति, दिव्यता, वो है डिटैचमेंट होने से क्या होता है कि दुनिया में लोग जो भी व्यवहार करें, जैसे भी बोले, उनको समझ के, उनके संस्कार को, उनके उस टाइम उनके क्या मानसिकता है, क्या परिस्थिति से वो गुज़र रहे हैं, उस टाइम हो, कई वर्षों से हो, जिस सिस्टम से वो जुड़े हुए हो, जिस इंसानों के साथ वो जुड़े हुए हैं, तो उससे उनका क्या जो परिवर्तन आया है, उसको हम समझ पाते हैं। मान लीजिए एक काउंसलर की तरह, मान लीजिए एक माँ की तरह हम सहयोग दे पाते हैं, तो अलग से काउंसलर के पास जाने का ज़रूरत नहीं होता। आज दिन भारत डिप्रेशन में नंबर 1 क्यों होगा? ये घर तो सुख चैन के लिए है, घर एक ऐसी जगह है जिसको मंदिर समान माना जाना चाहिए। घर एक मंदिर है। अगर हमारा मन मंदिर होगा, हमारा विचार सुंदर होगा, तो घर मंदिर बन जाएगा। तो
इसके लिए बाबा हमें बोल रहे हैं कि ज्ञान, ये जो ज्ञान है, हाँ, सब बंधनों से हमें मुक्त करता है। बंधन मुक्त अवस्था जो खजाने बाबा हमें दिए हैं, उसमें जो ज्ञान की आत्मा परमात्मा का संतान, ये जब हम समझ जाए तो हम वो समझ जाए कि हम अतीन्द्र सुखी हैं, हम देह नहीं है। देह समझने से ही टेंशन आता है, क्वेश्चंस आता है, उद्ग्रीवता आती है, रोना आता है, डर आता है, चिंता आता है, मैनिपुलेशन आता है, करप्शन आता है। हाँ, तो एक इंसान के साथ हमारा व्यवहार एक तरह से होता है, दूसरे के साथ दूसरी तरह से होता है। भगवान हमें हमारे कर्मों का और संस्कारों का गुह्य गति समझाते हैं कि भगवान जो परम पिता परमात्मा है, हमारे माता पिता है, जैसे हम अपने बच्चों के भाग्य में एक भी दाग नहीं लगने देंगे। हम चाहेंगे वो श्रेष्ठ जगह पे हो, चाहे शरीर के, चाहे पढ़ाई के, चाहे करियर के, चाहे उनके फैमिली हो। हम चाहेंगे श्रेष्ठ जगह पे हो, चाहे आयु हो। तो ऐसे ही परम पिता परमात्मा अपने आत्मा रूपी बच्चों को श्रेष्ठ जगह पे देखना चाहते हैं, लेकिन बच्चा किस तरह से लेता है। तो ये संगम युग में परमात्मा हमें राजयोग सिखाते हैं। जैसे T20 मैच, आज के दिन में कोई लंबा चौड़ा कुछ देखते नहीं है, ऐसे है ना T20 मैच। तो T20 मैच के जैसा ही पूजा पाठ के अभी इतना समय हम लोगों के पास नहीं रहता है, तो मेडिटेशन, राजयोग सुबह में 5 मिनट 10 मिनट अगर हम करें, कुछ पॉजिटिव एफर्मेशन अपने आप को दे कि हम परमात्मा के बच्चे, भाग्य विधाता के बच्चे हैं, तो हम भाग्यवान है। मेरी परिवार जो मेरा नहीं उनका है, मेरा बच्चा मेरा नहीं उनका है। तो मेरा जो घर का जो आर्थिक स्थिति है और अंदरूनी खजानों की जो स्थिति है, वो भरपूर हुआ ही पड़ा है, सब कुछ हुआ ही पड़ा है। और जो पवित्रता की लाइट मेरे पे आ रहा है, मेरे घर को प्रोटेक्शन दे रहा है। जो भी विकर्म है, जो भी प्रकृति से हो, तत्व से हो, कोई आत्मा से हो, कोई कर्म फल से हो, जो भी कुछ है, उससे परमात्मा का जो प्रोटेक्शन शील्ड, ऑरा, पवित्रता का, भगवान की शक्तियों का, गुणों का, वो मेरे और मेरे परिवार के पूरा एक प्रोटेक्शन में हम हैं। वो विश्वास, निश्चय जब ये रहेगा, तब निर्भयता आएगी, निश्चिंतता आएगी और आत्मिक स्थिति धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। इसके लिए बाबा जो बोले, ज्ञान के बाद योग, माना याद ही विकर्म विनाश करेगी। याद ही हमें शक्ति देगी जीवन को चलाने की। मुख से कड़वे वचन बोलना, रोना धोना करना, ईगो में आना, दुख जो होता है ना, जो जेलसी होता है, कोई मन में चुपचाप हम बैठा के रहते कि हम इतना किए। मान लीजिए 4 भाई बहनें हैं, सब बड़े हुए हैं, उनमें आपसी संबंध पहले जैसा कुछ ज़्यादातर जो होता है, वो सब कुछ जो भी है परिवार में, जो भी कुछ अनबन होता है, उसका कारण है ये अपने आप को देह समझना। देह वाइज रोल चेंजेस होता रहता है। तो भगवान जो याद हमें सिखाते हैं कि मैं आत्मा, ज्योतिर्बिंदु, शक्ति स्वरूप, पवित्र और 7 गुण अष्ट शक्ति की मालिक, परम पिता परमात्मा जो एवर प्योर है, उनकी बच्चा, जो इस सृष्टि की रचयिता है, जो तूफान को तोहफा बनाते हैं, जो हर कठिनाई को अपने में समा के अपने बच्चे को क्षीर सागर की तरफ ले जाते हैं। तो ये अगर मन में पूरी विश्वास के साथ हम करेंगे, राजयोग एक विजुअलाइजेशन टेक्निक है। सही संकल्प, हर साधारण संकल्प को भी मजबूत तरह से, सशक्त, समर्थ, सकारात्मक, कभी भी मूंझना नहीं, कभी भी उस संकल्प में कोई नेगेटिव हम डालें नहीं। तो ऐसे करके परमात्मा को हमें याद करना है।
याद हमें शक्ति, वो सहन शक्ति, डिटैच होने की शक्ति, समेटने की शक्ति, परख और निर्णय शक्ति, सहयोग देने की शक्ति, ये सारे शक्तियाँ हमें देते हैं। पावर टू फेस करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, और कुछ जिस टाइम में जिस शक्ति को यूज़ करना है, इसके लिए भगवान ईश्वरीय संदेश देते हैं। जैसे ये है मुरली, ये है मुरली। बाबा हमें रोज़ क्या करते हैं, मुरली कोई कठिन चीज़ नहीं है। हम परिवार से है, परिवार में युगल है पिलर एक परिवार का, तो उसमें संबंध सहन करके, समझ से, और जो ये ज्ञान में चलेंगे उनको वो पहल करना है, वो प्रत्यक्षता लाना है। जो बाबा बोल रहे हैं कि हमें क्या करना है, ये प्रत्यक्षता सर्वों खजानों को, वो तो अलौकिक एक भावना है, उसको साकार में साक्षात्कार कराना है। तब परिवार के परिवार सुंदर बन जाएगा, सुखी बन जाएगा। एक्सेप्टेंस, खुल के बात करेंगे बच्चे, खुल के बात करेंगे, क्योंकि 3 चीज़ हमें याद रखना है, A, B और C। हाँ, आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, एक्सेप्ट करना है, बार्गेन नहीं करना है, बिलीव करना है, और शिकायत कंप्लेंट नहीं करना है, उनको सुनना है, मानना है, ऐसे। तो इसके लिए जो बाबा बोल रहे हैं कि समय समीपता की ओर आ रहा है, चारों ओर हम देख पा रहे हैं कि पूरा जो वर्ल्ड सिनेरियो है ग्लोबल हिसाब से, वो भी हम देख रहे हैं, देश की हालत भी हम देख रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ये जो ज्ञान है, ये हर एक के जीवन के, हर एक परिवार के ऊपर भी है। ये ज्ञान बहुत लॉजिकल है, साइंटिफिक है। तो आप देखिएगा परिवार जब पुराना होता जाता है, बड़ा होता, मतलब आप किसी का शादी 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल जब पुराना होना शुरू होता है, उस टाइम में आप वो जो बाबा बोल रहे हैं कि याद जो हम याद करते हैं, मुरली पढ़ते हैं, ऐसा टाइम आएगा जब हमें बड़ों को जो हमारे जो माता पिता है, सास ससुर हो, उनको देखना है, घर के बच्चों को देखना है, समाज में अपना जॉब को देखना है। तो इतना सारा कुछ रहता है कि ऐसा हो सकता है कि आप मुरली सटीक ढंग से पढ़ने का टाइम नहीं मिल रहा है, योग करने का टाइम नहीं मिल रहा है। ये ऐसा है, अभी हम लोगों का एक्सपीरियंस भी है कि कोई इतना सुनता भी नहीं है। तो हमें क्या करना है कि जो है कि प्रत्यक्ष करना है, अपने आप को प्रत्यक्ष करना है, माना अपना चेहरा और चलन से, हाँ, न्यारेपन से वो दिखाना है। हाँ, वो जो स्थिरता, वो जो आचरण में मिठास, आचरण में शांत स्थिति, हाँ, समझ, ये सब दिखाना है। तो यही बाबा बोल रहे हैं कि इतना समय कोई निकाल नहीं सकेगा, लेकिन आपके खजाने संपन्न चेहरे से, चलन से, आपकी अलौकिकता का दूर से ही साक्षात्कार होगा। और इसके लिए क्या करना है, स्व परिवर्तन और मनसा सेवा। एक चीज़ ही निश्चित है, एक चीज़ ही मतलब फिक्स्ड है, बाकी सब परिवर्तित है, तो बाकी सब चेंजेस होता लगता है। तो एक जो चीज़ फिक्स्ड है वो है परिवर्तन। तो राजयोग एकमात्र रास्ता है जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपना जो भी काम करें, पार्टी में जाए, अपना जो भी खूबसूरत जो पोशाक हम पहनना चाहते हैं पहन सकते हैं, जहाँ भी जाना चाहे जा सकते हैं। लेकिन ये जो मेडिटेशन है बहुत शक्ति देती है, बहुत पावर देता है, और मिरेक्युलसली हेल्प करता है। जैसे मैं अपने जीवन से बोल सकती हूँ, बहुत प्राप्ति, बाबा के प्यार, बाबा ऐसे हैं कि इतना प्यार देते हैं और इतना प्राप्ति देते हैं कि सब कुछ बोला नहीं जा सकता है।
आज मेरा संतान जो है वो एक बाबा इतना सुंदर उसको चरित्र दिया है, इतना सेफ्टी में रखे हैं और इतना बढ़िया वो आईआईटी से है, एक नंबर अव्वल नंबर पहला नंबर यूनिवर्सिटी से है और बहुत सारे उनको अपॉर्चुनिटीज़ नौकरी की, हायर स्टडीज़ की, सारे कुछ अभाव नहीं रखा। और हम दोनों युगल में भी संपर्क बहुत सुंदर है, हेल्थ भी बहुत बढ़िया है और सब कुछ जैसे सामने है, कुछ है, ऐसा नहीं है जितना जितना उम्र बढ़ता है सब कुछ है, लेकिन वो दिख नहीं रहा है। दिख रहा है क्या? बाबा की दी हुई ये ज्ञान, धारणा, ज्ञान योग धारणा, गुणों की धारणा, जिससे है क्या हम रह सकते हैं न्यारे और प्यारे। मतलब क्या? दुनिया में कुछ भी हो जाए, कोई चिंता कर रहा है, कोई आपदा आ गई, मान लीजिए घर में किसी का तबीयत खराब हो गया, किसी को चोट लगा, हाँ, तो और उसके साथ बहुत और भी आपके प्रोजेक्ट्स हैं, तो इस समय जब हम वो जो चिंता सब कर रहे हैं, कोई टेंशन कर रहे हैं, कोई किसी में जो भी है, उसको हम अपने चित्त पे ना रखें, उसको देख के भी ना देखें। न्यारापन माना कोई दुखी है तो हम स्टेबल है, कोई गुस्सा है तो हम शांत हैं। तो ये आत्मिक ज्ञान और राजयोग सुबह में अपने आप को आत्मा समझ के, बाहरी दुनिया से अपने आप को सेपरेट करके परमात्मा से जब हम योग लगाएंगे और शक्तिशाली कुछ अफर्मेशन लेंगे विश्वास के साथ, क्योंकि उस समय हमारा सबकॉन्शियस माइंड जागृत रहता है। तो सबकॉन्शियस माइंड में जो पुराना जो चिंता है, जो डर है, जो क्वेश्चंस है, जो क्वेरीज है, वो सब मर्ज होके वो जो अच्छा वाला है, पॉजिटिव, सकारात्मक है, वो उभर के आएगा, धीरे धीरे उभर के आएगा, धीरे धीरे, टाइम थोड़ा लगेगा। इसीलिए ब्रह्मा कुमारीज में है डिसिप्लिन। ये कोई मिरेकल नहीं है, ये मर्यादा है। सोने का, खाने का, चलने का, बोलने का, कैसे हम बोले, हमारा गला का टोन कैसे हो, कैसे बात करें, कैसे रॉयल्टी के साथ सिंप्लिसिटी भी हो। हाँ, तो ये जो आकर्षण मूर्त बनना, यही सिखाया जाता है और इसके लिए राजयोग किया जाता है। तो इसके लिए स्वपरिवर्तन, किसी को परिवर्तन हम नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए जो हमें प्रॉब्लम्स आते हैं वो वायुमंडल से आता है, संग दोष से आता है, प्रकृति से आता है, माया से आता है, शरीर से आता है, संस्कार से आता है, बैरियर्स आते हैं। हाँ, उसको माया कहे, दुबन कहे, कंस कहे, जो भी कहे हम, तो कांटों का जंगल कहे। हाँ, तो वो इस कांटों का जंगल जीवन, आज हम लोग आमतौर पे बोलते हैं कि कांटों का जंगल है, लेकिन अगर हम परमात्मा के बच्चा बन जाए तो जीवन हो जाएगा एक राजकीय बगीचा, सुंदर बगीचा। मैं अपनी जीवन के उदाहरण से, अपनी अनुभूति से आप सभी से निवेदन करूंगी, राजयोग कीजिए, भल घर में कीजिए, भल सेंटर में जाके कीजिए, लेकिन हाँ, सेंटर जो जाते हैं, रोज़ ना भी जा पाए, आज बहुत सारे भाई बहन आते हैं, कोर्स करने के लिए आते हैं, लेकिन सेंटर्स आना नहीं चाहते हैं। सेंटर में कोई आपको ऐसा कोई जादू टोना आपके घर परिवार बच्चों में नहीं किया जाता है, क्योंकि यहाँ कर्मों का ज्ञान दिया गया है। तो बहनें ऐसा काम कभी नहीं कर सकती, क्योंकि वो उनका श्रेष्ठ कर्म नहीं होगा। तो हर वक्त ब्रह्मा कुमारी सेंटर से हर एक के लिए शुभ भावना और शुभकामना ही दिया जाता है। तो सेंटर्स पे आइए और ये राजयोग सीखिए, अपने परिवार को हेवन, पैराडाइज, सतयुग बनाइए और जीवन का लुत्फ उठाइए। जीवन जो है भगवान ईश्वर हमें दी है जीवन को हैप्पीली चलाने के लिए, इसलिए बाबा बोल रहे हैं स्व परिवर्तन करना है।
खुद को चेंज करना है, बाहरी दुनिया को नहीं देखना है। इसीलिए राजयोग और उसके साथ राजयोग जो देता है मानसिक स्थिति का पावर, वाइब्रेशन, वो मनसा सेवा। मान लीजिए परिवार में कोई है, कोई बच्चा है, कोई परिवार का एक्सटेंडेड फैमिली का कोई है, कोई बाहर का है जो मान लीजिए अपने युगल में अच्छा बन नहीं रहा है, तबीयत ठीक नहीं है, कभी व्यावसायिक तौर पे कोई घाटा हो गया है, नशा में है, कुछ भी है, झगड़ा है, झमेला है, कुछ भी है, तो मनसा सेवा, शुभ भावना, शुभकामना हमें देने की विधि बताई जाती है। तो ब्रह्मा कुमारी इतनी देश को और विश्व को स्वर्णिम बनाने के लिए परमात्मा की रूहानी सर्विसेबल बच्चे हैं। तो आइए राजयोग कीजिए और बस इतना ही। और इसके लिए जो बाबा हमें बोल रहे हैं ना कि अगर बेस्ट बनना है, गौर से सुनिए, अगर बेस्ट बनना है, अपना घर भी हो तो भी गेस्ट बनना है तो बेस्ट बन के रहिए, क्योंकि ये दुनिया हमारे लिए एक मुसाफिर खाना है। ऐसे अगर हम मान के चले, अभ्यास करके चले, तो देखा जाएगा जैसे गेस्ट का वो अमानत है जैसे, तो उनका एक अलग सम्मान है। तो सम्मानिए, प्यारा होके जीवन में सबके प्यार सम्मान लेके जी पाएंगे, सबको सम्मान दे पाएंगे। जो स्वमान में टिक जाएगा, मतलब पॉजिटिव हो जाएगा, जिसका अंदर, जिसमें प्यार भरा रहेगा, शक्ति भरा रहेगा, भगवान के ऊपर विश्वास भरा रहेगा, वो वही देगा। हाँ, पेड़ पौधा, जल, सूर्य सब कुछ दे रहा है, प्रकृति का, तत्व का। ये शरीर भी तत्वों का बना हुआ है, तो हमें भी देना है, क्योंकि ले नहीं जाने का लॉ नहीं है। या तो हमें छोड़ के जाना है या तो दे के जाना है। तो छोड़ के ऐसे क्या करें, अगर दे के जाए तो पुण्य कमाएंगे। तो बाबा यही कह रहे हैं, प्रत्यक्षता का टाइम है। और इसलिए बाहरी दुनिया को ना देख के, जो राजयोगी भाई बहनें हैं वो जान रहे हैं, इसीलिए बाहर को ना देख के ये बार बार अपने को बोल के कि मेरे को बहुत बंधन है, मेरे को बहुत पेपर्स आता है, नहीं, ऐसा मत बोलिए। अपने उस बाहर की स्थिति को वैसा ही छोड़ दिए, अपनी स्थिति को बाप के साथ जोड़िए, मन को, आत्मा को। और मतलब क्या, बाबा के साथ जब मन जुड़ जाएगा तो परम धाम में हम चले जाएंगे। और परम धाम का जो कुदरती जो एनवायरनमेंट है, जैसे यहाँ है वायुमंडल है, कहीं समंदर के किनारे जाए कैसे होगा, कोई आप दिल्ली में जाए, कोई पॉल्यूटेड, कलकत्ता में जाए, पॉल्यूटेड जगह में जाए, तो वो वायुमंडल कैसा होगा, मंदिर में वायुमंडल कैसा होगा, शमशान घाट में वायुमंडल कैसा होगा, वो एक अलग है। और वो तो कुदरत है। फिर ये भी आत्मा का कुदरत है, परम धाम, जहाँ जहाँ पे सिर्फ शांति ही शांति, ना देह का धर्म, ना जन्म मृत्यु का चक्र का कोई परेशानी, सिर्फ शांति, संतुष्टता, भरपूरता। अपने आप में समाते जाइए। जितने अपने अंदर आत्मिक रूप में हम समाते जाएंगे, उतने जब शरीर में आके दुनिया में हम व्यक्तियों के साथ और परिस्थिति के साथ हमें एंटेंगल होना होगा। हाँ, क्योंकि बाबा बोले ना, हाथ का डे दिल यार डे, मतलब हाथों में हम कर्म योगी है, कर्म संन्यास हम कर नहीं पाएंगे। जितने दिन संसार है कर्म करना होगा, तो कर्म करें, खुशी से कर्म करें। और बाबा के साथ, बाबा सहयोगी, बाबा हमारे सहयोगी, परम पिता परमात्मा हर एक बाबा के बच्चे के रोल मॉडल। जब ये हम मान लेंगे तो हमारे घर के बच्चों के हम रोल मॉडल बन जाएंगे, क्योंकि बच्चे, युवा एक देश के, एक समाज के पिलर्स हैं। उनको सशक्त बनाना है, तो उनको सशक्त बनाने के लिए हमें खुद दिखाना है, उनके साथ फ्रेंडली अप्रोच में आना है, उनके बातों को समझना है, एक्सेप्ट करना है। और ये भी बात है, उनके साथ अगर हम रहेंगे तो हम मूंझेंगे नहीं, उनके अच्छाइयों को लेना है, ये प्रैक्टिकल में दिखाना है, लेकिन बाबा के ज्ञान के साथ।
फिर वो धीरे धीरे जैसे छोटेपन में हमें सब कुछ बताते थे वो सब बताएंगे। तो चिंता ना करके उनको मनसा से शुभ भावना देना, शक्ति देना, निरोगी वो रहे, उसका उन लोगों का सभी काम बनता रहे। बन ही गे नहीं, बना ही पड़ा है। मेरा परिवार निश्चित ही सतयुगी परिवार है, दीर्घायु है, अखंड है, माया जीत है, भाग्यशाली है, भगवान के छत्र छाया में है, प्रकृति भी हमारी दासी है, निरोगी है, ये सारा सभी हमारे फ्रेंड्स हैं। तो ऐसे करके राजयोग को जीवन में दोस्तों यूज़ करें। राजयोग जीवन में एक अलग ही जान डाल देगी। तो अच्छा, ओम शांति।